कि जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। जल का संरक्षण अति आवश्यक है। आप देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जल का मात्रा वर्षा के द्वारा कम होती जा रही है और उसका वितरण सामान नहीं है। हमारे यहाँ भी जल कम प्राप्त होता है वर्षा से, और दिनों दिन हमारा जो जल स्तर है, भूमि का भौम जल स्तर, वो भी घटता चला जा रहा है। इसलिए चिंता का विषय है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और इस विषय में केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारा विश्वविद्यालय हो, हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल साहब इस विषय में अत्यधिक चिंतित हैं और हर प्रकार के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जल का संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और किसानों को इसका फ़ायदा मिले, और जनभागिता के द्वारा उनके सहयोग से हर प्रकार से संभावित जो भी हमारी योजनाएं हैं उनको हम फलीभूत करें। अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले चीफ साइंटिस्ट मीट यहाँ हुआ था। पूरे हमारे देश के 36 सेंटर से चीफ साइंटिस्ट लोग यहाँ आए थे और उस विषय में कि वर्षा जल को और सतही जल को, भूजल को कैसे संरक्षित किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जाए, इस विषय में चर्चा हुई। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान संगवारी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तो मैं ही कहीं संगवारी होगा। हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी, हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी। इही में बचपन, इही में बुढ़ापा, इही में हवे जवानी। मैं हाँ बंधन करो जी, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंधन करो। मैं हाँ सुमिरन करो जी, छत्तीसगढ़ के खेती किसानी के सुमिरन करो। हाँ संगवारी हो तो हर मन के फिर से एक बार स्वागत है। और संगी हो कार्यक्रम में तो हर मन के हवाए जोहार और मछली पालन ला माने गए सबसे उत्तम व्यवहार। संगवारी हो अभी जो पानी गिरे है तेरे हिसाब से नड़वा ढोगरा तरिया मन सबो मन बढ़िया हमार ताल तलैया मन भर गए हमें। और यही अच्छा सबसे समय आए जो किसान मन के मछली के पालन करत है तेखर मन के बीजा डारे के पालन करे के। संगी हो मछली
के बाजार जो उन्हें तेना पूरा साल भर रही थे, ओकर भाव बहुत बढ़िया मिलते, खाए में बहुत ओला उत्तम माने गए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, साथ साथ में ओकर कई प्रकार के दवाई घलो बनते संगवारी हो। तो मछली के पालन ला अगर हम पहली जैसे तरिया में डाल दें ओकर बाद चुप चुप बैठे न अपन होगे तो होगे, नहीं होई तो नहीं होई, नहीं नवा नवा हमारे वैज्ञानिक मन खोज करे तेन हिसाब से जब हम मछली के पालन करबो तो निश्चित रूप से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाबो संगवारी हो। तो मछली के उन्नत तरीका पालन करे के का हो सकते है, यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आज आए हैं 2 जन विशेषज्ञ। आप आए अतिया नियाजी, मत्स्य निरीक्षक बिलासपुर से आए हुए हैं, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। और आप हैं डॉक्टर ससमाल, आइए जो नहीं तो वैज्ञानिक आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग से आए हुए हैं, आपके बहुत बहुत स्वागत है सर, जय जोहार। तो नियाजी मैडम, हम सबसे पहले आप ये जानना चाहबो कि बहुत अगर किसान तो हमारे छत्तीसगढ़ में मछली पालन करत हमें, लेकिन कुछ किसान मन पालन करना भी चाहते हैं, तो ओमन ला सरकार डाले कौन कौन प्रकार की योजना है, ओकर थोड़ा जानकारी पहले दे दो। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे यहाँ, जो मत्स्य विभाग के द्वारा हम अलग अलग किसानों को देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं और जो सबसे ज़्यादा उत्तम जो हमारी कृषि हो रही है, मतलब मछली की जो कृषि हो रही है, उसमें है हमारे ग्रामीण तालाबों में। ग्रामीण तालाबों में जो ग्राम पंचायत के तालाब हैं उनमें पट्टा दिया जाता है, 10 वर्षीय पट्टा, जो कि अपने मछली जो पालन मछली नीति के अनुसार उनको 10 वर्षीय पट्टा भी देते हैं। और जो पट्टे लेते हैं, लीजिंग जो होती है, उसमें जो हमारे मत्स्य कृषक रहते हैं उनको हम अलग अलग योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। और वो हमारे हितग्राही हो जाते हैं। तो जैसे पहली एक जो योजना है, अगर कोई मछुआरा समूह है या समिति है तो प्रथम वर्ष पे उनको 25 लाख स्पान जो अनुदान मिलेगा। और उसके साथ साथ उनका आहार जो खली है, कोढ़ा है, चूना है, खाद है, वो मिलेगा। दूसरा योजना है कि उनको जब मछली पाल तो लिया, उसको बेचने की बारी आई तो फुटकर जैसे फुटकर में मिलता है नाव जाल, और उसके बाद उनको अनुदान मिलता है आइस बॉक्स का, जो जिस ताकि अपना मछली जो अब छोटे छोटे फुटकर में आराम से बेच सकें तराजू बाट के साथ। उसके बाद 3 दिवसीय ट्रेनिंग होती है ताकि वो उत्तम तरीके से मछली का उत्पादन कर सके। जी 10 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। जी ये तो हो जो सरकार 10 साल में पट्टा मिले थे घर में। और जिन मन छोटे किसान बेसी है का जे मन अपन खुद के गड्ढा बना करके या कुछ ऐसे मछली पालन कर सकते हैं, घर पर सरकार डाले कुछ योजना है? हाँ, जो ये तो मैं जो बताई वो हमारा जो है राज्य का पोषित योजना के तहत है। और जो हमारा अपना सेंट्रल स्कीम है, जो हमारा केंद्र का जो पोषणा है, जो योजना है, उसमें क्या है, जो ब्लू रिवोल्यूशन नील क्रांति के तहत वो आई है कि स्वयं की भूमि पे, इसमें क्या होता है 1 हेक्टेयर पे आपको तालाब बनाना है, उसकी राशि 50% अनुदान जो है 50% अपनी सरकार देती है। और 50% हाँ 50% अपने व्यय से वो पूरा तालाब बनाओ। उसके बाद फिर उसमें इनपुट की भी देती है मछली बच्चा डालने के लिए, उसमें आहार डालने के लिए प्रथम वर्ष, ताकि उसको और अच्छे से कर सके। जी यही ऐसी योजना जगह सरकार मतलब लाभ। सर अब तो हमारे मछली पालन के टाइम आ गए, पानी वानी सब भरे हवे, तो मछली के बीजा के प्रकार के होते तेल बतावा। और जो छोटे मछली है जिन मन छोटे तक बढ़ावा तक ले ओकर मन उत्तम आहार का हो सकता है? शर्मा जी एक चीज़ बता दूं, मछली पालन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो है मत्स्य बीज। जी तो ये मछली बीज जो है लगभग देखा जाए तो मोटा मोटा दर में 3 प्रकार के होते हैं। जी तो 3 प्रकार में सबसे पहला है जो जीरा साइज है, अंडे से जब बच्चे बाहर आते हैं, दैट इज उसको हमने हैचलिंग्स या स्पॉन या सबसे आसान भाषा में जीरा साइज, जीरा का नाम जो हाँ या जो आपका घर में जो जीरा हम लोग खाते हैं, जीरा का जो साइज है वही साइज है आपका मछली बीज है। तो वो सबसे शुरू में जिसको स्पॉन कहलाते हैं वो है आपका जीरा साइज मत्स्य बीज। दूसरा चीज़, ये बीज को हम क्या करते हैं, सीधा हमने छोटे छोटे जो नर्सरी है, जो डबरी है, छोटे छोटे डबरी है, उसमें तैयारी के साथ इसको डालते हैं। डालने के बाद 15-20 दिन में ये क्या हो जाता है, फिर आपका फ्राई साइज, दैट इज जो 25, 20, 25, 30 मिलीमीटर, दैट इज फ्राई। हाँ ये एक अंगूर ये तो ये हो गया आपका फ्राई है। और ये फ्राई को थोड़ा सा बड़ा जो साइज रेयरिंग तालाब में अगर हमने इसको 2-2.5 महीना अगर कल्चर करते हैं, प्रॉपरली फीडिंग करते हैं, तो 2 महीने के बाद ये आ जाएगा आपका उंगली का साइज, जिसको फिंगर साइज कहलाते हैं। ये आपका फिंगर साइज जो है मत्स्य बीज है। और जितना बड़े बड़े तालाब में और जलाशय जो है, जलाशय में आपको जो मछली बीज छोड़ते हैं वो है फिंगर साइज। ईल छोड़ना चाहिए, जीरा साइज, क्योंकि आप बड़े बड़े जलाशय है, बड़े बड़े जलाशय में आपका सांप भी है, मेढक भी है, परभक्षी मछलियाँ भी हैं,
तो ये सारे क्या है मत्स्य छोटे छोटे जितना साइज का किसान भाई को ये भी मालूम नहीं जे हमको कौन सा मतलब बीज छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या करते, जितने बड़े बड़े तालाब है आपका निस्तरी जो तालाब है, निस्तरी तालाब में आपका देखिए बहुत बड़े बड़े तालाब है जी जी 4 एकड़ 5 एकड़ कई तो 10 एकड़ तक है जी। तो बड़े बड़े जितना तालाब है उसी तालाब में आपको छोटे साइज का मत्स्य बीज नहीं छोड़ना है। अच्छा, उसमें ये जो उंगली का साइज है बड़ा साइज का मछली बीज ही छोड़ना चाहिए। अच्छा, मछली बीज फिंगर साइज के छोटे कहा था वो कौन कौन प्रकार के मछली डाल सकते हैं? जैसे मछली बीज एक ही प्रकार के बीज डालना चाहिए कि रोहू तो नहीं, देखिए जैसे आपका मछली जो मतलब जो तालाब है, तालाब में भी आपका इकोसिस्टम कहलाते हैं, मतलब उसमें भी लेयर है। अपन जैसे ट्रेन में चढ़े थे, ट्रेन में भी देखिए आपका ऊपर में अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ, तो तालाब में भी सेम चीज़ है। तालाब में भी 3 प्रकार के लेयर होते हैं जी। तो 3 प्रकार लेयर में 3 प्रकार का अलग अलग भोजन, अलग अलग उसमें मछली का भोजन उपलब्ध है जी। तो सबसे ऊपर में जैसे आपका कतला रहती है और उसके मिडिल में जो है रोहू है और सबसे नीचे जो है आपका जो मृगल और जो पेटली, जिसको पेटला मतलब कॉमन कार्प मछली कहलाते हैं, ये सबसे नीचे लेयर में रहती है। अच्छा। तो आपको तालाब को अगर प्रॉपरली अगर पूरा अगर यूटिलाइज करना है तो आपको तीनों प्रकार की मत्स्य बीज छोड़ना चाहिए बराबर मात्रा में। अच्छा अच्छा। या आपको देख लीजिए अगर आपका गहराई बहुत ज़्यादा है, गहराई बहुत ज़्यादा है मतलब आपको मृगल या कॉमन कार्प ज़्यादा छोड़ना चाहिए। तो ऊपर का लेयर में आपका 30% और सबसे नीचे जो है उसको 40% मछली बीज संचयन करना चाहिए जी। बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, आपसे भी जानना चाहिए पानी जो मछली डाले के पहले या घर पालन करे के पहले पानी की गुणवत्ता कैसे होना चाहिए? पानी की गुणवत्ता और उसके बाद जो तालाब का जो गुणवत्ता है, पूरा तालाब का गुणवत्ता उसको देखना पड़ता है कि कहीं कोई पहले से उसमें पर जो अपनी दूसरी मछलियों को खाने वाली जो कार्निवोरस फिशेस हैं वो तो नहीं है, या जलकुंभी या जो अपना खरपतवार होता है हमारा चीला हाँ, खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको तो हाथ से निकाल सकते हैं हमारे ग्रामीण जो किसान होते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई मछली है तो उसमें महुआ खली इस सब का जो उसमें आराम से मतलब मैन्योरिंग करके और उसका निकाल कर अलग कर दें। उसके बाद फिर उसमें पोषक तत्व डालना पड़ेगा ताकि पानी का जांच हो सकते का। हाँ, पानी का जांच भी खले मतलब उसमें पहले पोषक तत्व डालेंगे तब तो बच्चा आराम से बढ़ेगा। उसको खाने के लिए पहले देना पड़ेगा तब बच्चा डालना है। तो उसके लिए हम न्यूट्रिएंट के तौर पे सरसों खली और गोबर का खाद मिला के उसको फेज मैन्योरिंग करवाते हैं। तो सरसों खली और गोबर खाद और सुपर फास्फेट तीनों का घोल बनाकर आधा जो है मात्रा पहले डाल दें, फिर बच्चा डालें, उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा मात्रा में 2-3 दिन के अंदर। जैसे मान लो 4 एकड़ के बराबर के खेत तो कते का डाले पड़ जाइए इसमें खली वाली देने खातिर मात्रा है 4 एकड़ का है मतलब 1 हेक्टेयर का मान के अगर चले हाँ 2.5 एकड़ का अगर है खेत हमारा तो उसमें 700 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से खली और अपना 500 की जो मतलब केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर खाद और 300 से मात्रा में अपना सुपर फास्फेट डालकर जी हाँ इसका घोल बना सकते हैं। अच्छा सर, ये जो मछली की बीजा तो आप बताया था वो मात्रा के बारे में थोड़ा बताओ कि कौन कौन मात्रा में डालना चाहिए। जैसे 1 हेक्टेयर के खेत है 10 फीट को गहरी है। देखिए इसमें तालाब जो है कई प्रकार की तालाब है जी। आप मछली पालन में जैसे हमने सिर्फ बच्चा डाल दिया, जैसे निस्तरी तालाब आपका बच्चा डाल दिया, उसमें आपका मतलब गांव में जो है गांव वालों क्या करते हैं कोई उर्वरक वगैरह डालने नहीं देते, फीड भी डालने नहीं देते जी। तो उसमें क्या हो जाता है जी इसमें कई प्रकार का तालाब का जो मछली पालन है तो उसमें आपका जैसे निजी तालाब है, निजी तालाब में आप प्रॉपर मात्रा में मछली बीज संचयन करना चाहिए। आप 1 मिनट रोका तो पहले किसान भाई फोन जरूर जी जरूर। हाँ हेलो सर नमस्ते। नमस्कार भाई, कौन बोला था संगी? हेलो हाँ कौन बोला था संगी? मैं आमाबेड़ा से हूँ, कांकेर जिला, ब्लॉक अंतर्गत आमाबेड़ा पंचायत। हाँ आपके बहुत बहुत स्वागत है। आमाबेड़ा आप बोला था, वह पूछा कहाँ पूछना चाहता हो? जय जोहार। जय जोहार जय जोहार। हाँ पूछा। अच्छा अभी हम मछली बीज डालने वाले हैं तो कौन सा साइज डालना चाहिए? हाँ करके मैं लगाया हूँ सर। जी मछली बीज कौन सा डालना चाहिए, कौन प्रकार के और कतका मात्रा में? मछली बीज देखिए कांकेर से है भाई साहब। जी आमाबेड़ा से। आमाबेड़ा से ओके।
तो मछली बीज जो है आपका तालाब में, देखिए तालाब का साइज कैसा है, पहले जल क्षेत्र देख लीजिए कितना है। अगर 1 एकड़ का या 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का या 5 एकड़ का, पहले ये देखिए आपका जल क्षेत्र कितना है। जल क्षेत्र के हिसाब से आपको मत्स्य बीज संचयन करना चाहिए। अगर आपका निजी तालाब का संचयन अलग है और अगर मान के चलिए आपका निस्तरी तालाब है उसका संचयन अलग है। निस्तरी तालाब में आपको 6000 से लेके 8000 उंगुलिकाएं, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, क्योंकि आपका तालाब में निरंतर जो है, क्योंकि बाहर से कोई मटेरियल अपन दे नहीं रहा है, बाहर से उनका कोई मैनेजमेंट नहीं, फीड नहीं दे रहा है, फर्टिलाइजर नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या होता है जनरली आपका जो इकोसिस्टम है तालाब में जो जितना प्राकृतिक भोजन उसमें बन रहा है तो वो आपका 6000 जो उंगुलिकाई है उसके लिए पर्याप्त है। अगर उसमें क्या होता है जनरली किसान भाई क्या करते हैं, उसमें 10,000 20,000 जितना उनको मिला, या मछली पालन विभाग से भी अगर कोई उनको फ्री में बच्चा मिला तो बच्चा डाल दिए, लेकिन खाना तो बन रहा है आपका 6000 का, उससे ज़्यादा अगर डाल दिए तो जनरली क्या होता है, किसान भाई आके बोलते हैं साहब 1 साल हो गया और ग्रोथ उसमें नहीं है, बाढ़ उसमें 200 ग्राम है। तो उसमें प्रॉपरली, क्योंकि उसमें आप 6000 से ज़्यादा मत्स्य बीज जो उंगुलिकाई है उसके ज़्यादा आप छोड़ नहीं सकते। और ज़्यादा अगर निजी तालाब है, निजी तालाब आप 20,000 तक भी डाल सकते हो 1 हेक्टेयर में। उसमें क्या है, आप प्रॉपरली आपका उसमें चूना डाला जाता है, उसमें तालाब को तैयारी के टाइम चूना डालने के बाद उसमें प्रॉपरली उसको फीडिंग किया जाता है। उसमें परिपूरक आहार के रूप में जैसे आपका सरसों खल्ली और कोढ़ा, ये दोनों बराबर मात्रा में, कोढ़ा को सरसों खल्ली को आप रात को भिगो दीजिए, भिगोने के बाद वो क्या है फूल जाएगा, तो उसके बाद बराबर मात्रा में कोढ़ा लीजिए। और आपका जैसे उंगुली का आप मान के चलिए आपने 100 किलो आपका मछली तालाब में डाले हैं, तो 100 किलो जैसे मछली डाला है उसका 10% आपका 10 केजी है। अच्छा जी। तो 10 केजी में 5 केजी आप कोढ़ा लीजिए, 5 केजी आप खल्ली लीजिए, सरसों खल्ली। सरसों खल्ली रात को भिगो दीजिए, भिगोने के बाद वो फूल जाएगा, उसके बाद सुबह जाके कोढ़ा को उसको मिक्स कर दीजिए, प्रॉपरली बराबर मात्रा में मिला दीजिए। मिलाने के बाद बाल्टी में उसको लीजिए और पानी मिक्स करते जाइए और छिड़काव पद्धति में पूरा तालाब में फीडिंग हाँ ये बहुत सुंदर। तो ये आपका आपके ऊपर है, जो स्टॉकिंग आपको कितना संचयन कितना करना चाहिए। अगर आपका निस्तरी तालाब है कम मात्रा में रहेगा 6000 से 8000, और अगर एकड़ में मैं बात करूं तो 2 से 2500, उससे ज़्यादा संचयन नहीं करना चाहिए। और निजी तालाब है, निजी तालाब में आप 6000 तक प्रति एकड़ में 6-7 हजार तक जा सकते। एक किसान भाई को फोन ले लें। हाँ ठीक है ठीक। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला था संगी? हाँ भैया नमस्कार। अड़बड़ दिन में होते श्रोता करे इसका योगेश कुमार जांगड़े जी। कैसे कर भैया? हाँ चलो पूछो, क्या पूछना चाहा था? ये जैसे अगर अपन कोई भी किसान मछली पालन करना चाहते, हाँ, तो कौन कौन से बढ़िया योजना है जेकर वो बढ़िया लाभ मिल सके? योजना के थोड़ा जानकारी सरकार राज्य की भी और केंद्र की भी। तो सबसे पहले तो अगर मतलब ग्रामीण तालाब नहीं है उपलब्ध या पट्टे पे नहीं है, तो अगर खुद की ज़मीन है, खुद का करना चाह रहे हैं प्राइवेट उस पर, तो फिर उस पर अपन क्या करना है कि 1 हेक्टेयर पे अपने को मिलेगा राशि, 50% अनुदान मिलेगा उसमें और 50% खुद से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये। और अगर ग्रामीण तालाब उपलब्ध है और पट्टे पे जा सकता है, वो अपने ग्राम पंचायत में सलाह करके मुनादी करवाएं और फिर पट्टे पे लें, उसके तहत फिर हमें अलग अलग योजना मिलेगी, जैसे कि नाव जाल मिलेगा, फिर पहले में फिंगरलिंग योजना संचय भी कर सकते हैं, उसमें भी 50% लाभ मिलेगा। 4000 का बच्चा आप खरीदेंगे तो 2000 ही बस देना पड़ेगा, 2000 आपको अनुदान मिल जाएगा। अच्छा, मान लो 1 हेक्टेयर में अकेला लगाना चाहते अपन खुद के तरिया में, कते खर्चा जी और कतका सरकार मिले अंदाजन? अंदाजन वो योजना जो है नील क्रांति के तहत है। नील क्रांति के तहत वो पूरा 1 हेक्टेयर में एक तालाब बनाने के लिए 7 लाख का खर्चा होता है। अच्छा। तो 7 लाख में 3.5 लाख अगर ST/SC है तो 3.5 लाख मिलेगा, मतलब 50% अनुदान मिलेगा। लेकिन अगर जनरल है तो कम मिलेगा अनुदान, 40% बस मिलेगा, 60% उसको खुद से लगाना पड़ेगा। जी जी, ये ऐसे करके लाभ ले सकते हैं। अच्छा, संग संग में बता दो कि जानवर बनवाना कम समय में ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं मछली के, तो मतलब क्या करना चाहिए? कम समय, जैसे कम समय में आपको ज्यादा उत्पादन लेना है। जी जी। इसमें कई किसान का ये क्वेश्चन आता है, जो 6 महीने 8 महीने में मेरे को 1 किलो साइज का मछली चाहिए, तो उसके लिए एक चीज़ बता दूं,
आपको बराबर मात्रा में आज के डेट में मार्केट में कई कंपनी का आपका रेडीमेड फीड मिलता है। अच्छा, इनको देखिए, बच्चा अगर छोटा है, जैसे उंगली का साइज है, तो उंगली का साइज का बच्चा का प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जो पोषक तत्व प्रोटीन है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको 40 से 45% उसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जितना छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो उसका और उसका जो मार्केट में उपलब्ध जो फीड है, परिपूरक जो फीड है, जो रेडीली अवेलेबल फीड है, वो फीड का साइज भी बहुत छोटा छोटा है। क्योंकि छोटा मछली है तो उसका मुंह का साइज भी छोटा होगा, तो उसको छोटा दाना उसको देना पड़ेगा। तो 40-45% का जो प्रोटीन वाला जो आपका फीड है वो थोड़ा हाईली कॉस्टिंग है, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जैसे जैसे मछली का आकार बढ़ते जाएगा, आपका जो परिपूरक आहार व आपका दाना का साइज भी बढ़ते जाएगा और कॉस्टिंग कम होती जाएगी। जो आपका अगर छोटे जो साइज का, जैसे मान के चलिए 0.8 या 0.5 मिलीमीटर का जो दाना है साइज, उसका 50 to 55 रुपया किलो है। और जैसे ही वो 3-4 mm में आ जाती है, उस टाइम उसका दाना कॉस्टिंग है 28, 30, 32 रुपया है। जी जी। तो उसमें क्या है, ये संपूर्ण फीड है, कंप्लीट फीड है। वो फीड में आपका पोषक तत्व जितना उनको चाहिए, प्रोटीन जितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए, जितना पोषक तत्व है वो सम्मिलित है और कंप्लीट फीड है। तो उसको बराबर मात्रा खिलाएंगे तो 6-8 महीने में आपका मछली का जो मार्केटेबल साइज, बाजार में बेचने का लायक जो मछली है, टेबल साइज, वो साइज का मछली आपको मिल जाएगा 6 से 8 महीने में। जी। तो सर तो बताइए कि मछली कैसे जल्दी उत्पादन नहीं करना, देखिए जो बताइए ना आहार, ओकर दे की विधि का अच्छा हो सकत है ना, वो ओकर बारे में थोड़ा सा बताओ। देने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर बड़ा तालाब है, गांव में क्या होता है, निस्तारी तालाब बहुत बड़े भी रहते हैं और उनमें अपन डाल देते हैं मछली। उसके लिए फिर क्या आदमी नहीं मिलता है, अब कैसे कौन चारा डालेगा, कैसे करेंगे, कभी डालते हैं कभी नहीं डालते। तो उसमें जो खली का बोरी आता है, जी जी। वो उसको डंडा गाड़ के बोरी लटका दे। अच्छा। तो जो अपनी बड़ी मछली छोटी मछली है वो उसमें से ही लेकर खा लेगी। जी जी। हाँ, ये ये किसान भाई फोन दे पहले ले ली। हाँ जी। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? हाँ, मैं अजय कुमार देशमुख बोला था सर जी। हाँ जी अजय कुमार जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। अजय कुमार देशमुख। हाँ जी देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके, जय जोहार। संगोरी से। हाँ पूछो 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 का अपन मछली पालन करबो तो कौन कौन सा मछली बीजा कारगर साबित है, अच्छा जो जल्दी सक्सेसफुल हो? हाँ, मछली बीजा के प्रकार के नाम बता दे बस। मछली पालन में देखिए जनरली अपन 3 प्रकार का, जैसे आप पहले बता ही दिए, तो 3 प्रकार मछली बीज के साथ और 3 प्रकार जो विदेशी कार्प है अपना। देखिए रोहू, कातला, रोहू मृगल। कातला, रोहू मृगल वो है भारतीय मेजर कार्प, ये इंडिया में पाए जाने वाले मछली है, अपना प्रजाति यहाँ का ही है। तो इसके साथ साथ 3 प्रजाति जो है, 3 प्रजाति भी हम बाहर से लाए। जैसे आपका ग्रास कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया, सिल्वर कार्प है। तो इसमें आपका कतला के साथ आपका सिल्वर कार्प, मतलब ऊपरी सतह पर आपका लेयर पे है। देन आपका मिडिल में रोहू के साथ आपका ग्रास कार्प, और जो नीचे का लेयर में है उसमें आपका कॉमन कार्प के साथ आपका साइप्रिनस कार्पियो, मतलब जो पेटली बोलते हैं। तो ये 6 प्रकार का मत्स्य बीज आपको संचय करना चाहिए। तो 6 प्रकार का मछली बीज आप डालें तो बराबर मात्रा में आपको पूरा तालाब, मतलब पूरा जो उनका इकोसिस्टम है वो पूरा यूटिलाइज होगी और 6 प्रकार का मछली का बढ़िया ग्रोथ आपको। बढ़िया सुंदर उत्तर देव आप। जैसे कि मछली एक तरियल तैयार करे पहले हम जो पुराना देसी मछली हो तेल निकाल देना चाहिए, का बार ऐसे कि जो नया बच्चा डालेंगे उसको खा लेगी। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आजकल तलबिया बहुत हो गया है। तो तलबिया जो छोटा बच्चा, जो स्पान जीरा साइज बच्चा है या उससे बड़ा जो थोड़ा बच्चा है, फ्राई जो बोलते हैं, उसको पूरा खा लेती है। अच्छा। और बाढ़ भी उसका कम हो जाता है। तो हमारे लिए तो वो उपयोगी नहीं है, हमारे किसान भाई मन के लिए उपयोगी जो हमारे जो खाने वाला मछली है, कतला, रोहू, मृगल, यही इसका रेट मार्केट में ज़्यादा है। तो तलबिया को ना करें हमारे किसान भाई, क्योंकि आजकल तलबिया सब तालाबों में आ रही है। जी जी। तो उसके ज़्यादा अच्छा है कि कतला, रोहू, मृगल करें, उसी का रेट ज़्यादा है, उसी का अच्छे से करें। गुणवत्ता हाँ। इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर आपका मान के चलिए बहुत पुराना मछलियाँ है और आपको नया बीज आपको डालना है, सबसे बेस्ट तरीका, द बेस्ट सबसे तरीका है महुआ खल्ली की प्रयोग। जी जी जी। आप अगर महुआ खल्ली का, अगर महुआ खल्ली में 4 से लेके
6% सैपोनिन रहता है जो टॉक्सिक है। जी जी। मतलब वो जैसे आप मुहा खली डालेंगे तालाब में 10-15 मिनट में सारे मछली ऊपर आ जाती है। जी जी। फिर जाली चला के सारे के सारे मछलियां मार्केट में बेच दीजिए तो आपका जी। पूरा तालाब खाली हो जाएगा। उसके बाद नया बीज डालिए। जी जी। तो ससमाल जी नेहा जी आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हवा, आपकी जानकारी दे के मन फायदा उठाई, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। जय जवाहर। तो संगी हो, आज के बताए तकनीक से मछली के पालन कराओ और खूब कमाओ। और वैया दरी पर एक नवा विषय लेके फिर हम आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मो संगवारी मल्ला। जय जवाहर।